परिवर्तन जबरदस्ती नहीं होते जीवन में, कभी नहीं होते, बल्कि किसी दिन प्रबोध जागृत हो जाएगा भीतर में। जैसे मेरे गुरुदेव शराबी को शराब पिलाते थे अपने आश्रम में। बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े नामी कवि उस समय के, और आज भी उनका नाम है, अब नहीं है, तो बहुत पुरानी बात है। तो शराब मंगवाते थे उनके लिए, सारा आश्रम विरुद्ध था। बोले कमाल है, एक कवि के लिए बताओ अपने आश्रम का नियम, यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाते, शराब मंगवा दे रहे। और धीरे 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 आनंदम धाम की तरह लोग गोलबंद होते गए। नहीं नहीं, गुरुजी को कह दिए ऐसे आनंदम धाम तो नहीं चलेगा, हम लोग भाई हड़ताल करेंगे। बिलासपुर वाले चांपा वाले से मिले, चांपा वाले शिवरी नारायण वाले से मिले, शिवरी नारायण रायपुर वाले से मिले, कोरबा से मिले, सब एक हो गए इस मामले में। गुरुजी ने कह दे भाई ऐसे तो नहीं चली, चलना हुई तो तनी हमन ला मानना पड़ेगी। भाई पहला दुनिया में हम ऐसा देखे कि चेला की बात गुरु को माननी पड़ेगी। अरे दुर्भाग्य है जिस दिन शिष्य के कहने पर गुरु चलने लगे, उस दिन गुरु भी गुरु घंटाल हो जाएगा। और शिष्य तो पता नहीं क्या है, शिष्य आया ही है शासित होने के लिए, सीखने के लिए। शिष्य का तो पहला कर्तव्य है और पहला उसकी उद्घोषणा है क्या, जहां ले चलोगे। मैं गाने वाला नहीं हूं, बस तुमको याद दिला रहा हूं कि बहुत सुना है तुमने इसको। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। ये भाव शिष्य का होता है और शिष्य मजबूर न करे। हाँ, शिष्य प्यारा हो गुरु के साथ। गुरु बड़े निश्चल होते हैं। देखो एक बात सत्य है, संत निश्चल होते हैं। दुनियादारी नहीं समझते ऐसी बात नहीं, समझते हैं, पर उस ओर उनकी बहुत वृत्ति होती नहीं है। वो चिंतनशील होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, मननशील होते हैं। ठाकुर की ओर उनकी निगाहें होती हैं और प्रत्येक लोक के मंगल की, हित की कामना उनके भीतर चलती रहती है। इसका हित कैसे होगा, इसका हित कैसे होगा। तो इट मे बी पॉसिबल कि वो मैनेजमेंट में थोड़े कच्चे हो सकता है, मैनेजमेंट थोड़ा ठीक ना हो, उसमें जरूर हेल्प करो उनकी। गुरुदेव ये वाला जो है ना ऐसे हो तो बड़ा अच्छा है, लोग बड़े दुखी होते हैं। नहीं बेटा इसको ऐसे ही कर दे, सही बात है, अच्छा कर दे। ये बोलने से मत कतराना। ऐसा नहीं कि मुंह बंद कर दिया गुरु ने, उनके हित की बात जिससे आज 100 लोग उनके द्वार पर आकर लाभ लेते हैं। तो एक सच्चे शिष्य और पुत्र का काम है कि हमारे गुरु के द्वार पर आकर के 100 नहीं 1000 लोग लाभान्वित हों। इसके लिए जो हमें बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, हम गुरुदेव भगवान को जरूर कहेंगे। इतना हर शिष्य को अधिकार है और होना चाहिए, कहना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक गतिविधियों में, जीवन की गतिविधियों में हर शिष्य का ये पहला उद्घोष है गुरु के चरणों में। अपनी सारी बात कह दीजिए आके, गुरुदेव इसको ऐसे करने से अच्छा, जी हाँ बेटा ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, ये वाला ऐसे होगा, ऐसे होगा। और चलते चलते धीरे से चवन्नी वाला मुस्कान। चवन्नी जानते हैं ना, चाराना? हाँ, आजकल चाराना नहीं चलता, अच्छा बंद हो गया, चलो ठीक है। तो चवन्नी का मुस्कान। बताओ आने वाले पीढ़ी से चवन्नी बोलेंगे तो ससुरे समझेंगे भी नहीं चवन्नी होता क्या है। क्या बड़ी मुश्किल है भाई। कितना का चल रहा है अभी? 1 रुपया। हाँ, तो 1 रुपए की तरह मुस्कान, ये चवन्नी क्या समझेंगे बेचारे छोटे छोटे बालक। तो ऐसे धीरे से मुस्कान, सब बोल दो अपनी बात। गुरुदेव यहाँ पर गेट पर ये गड़बड़ी है, गुरुदेव यहाँ पर ऐसे हो रहा है, गुरुदेव इसको अगर ऐसे करेंगे तो बहुत व्यापक कार्य होगा। गुरुदेव हमारे मन में एक भावना आई है कि ऐसे करेंगे तो लाखों लोग लाभान्वित होंगे, बड़े उनके हृदय को प्रसन्नता मिलेगी। हाँ बेटा। और फिर चलते चलते ऐसे कह दो, सब कह दिया, हाँ पर अंतिम बात भूल गया था। क्या बेटा? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, होई हित मोरा। हे नाथ, मैंने अपनी सारी बातें आपको कह दी, पर अंतिम बात अब आपके कोर्ट में गेंद है। क्या बोला? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, मेरा हित जिसमें होगा।
पहली बार कुछ कह रहा है, मना कैसे करूं? यही तो दुनिया में एक ऐसा है जो राक्षसों के घर में जाके नारायण नारायण करके आ जाता है। नारायण नारायण, कहीं भी नारद जी हर जगह चले जाते हैं भगवान का नाम लेते हुए। ये भारतवर्ष का बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत के बच्चे नारद भगवान को, देवर्षि को कॉमेडियन समझते हैं। द ग्रेट जर्नलिस्ट, इस दुनिया में भगवान नारद जैसा जर्नलिस्ट आज तक नहीं हुआ। पत्रकार, कौन सी सूचना कब कहां पहुंचानी है, किस भाषा में, और हर सूचना से हर व्यक्ति का मंगल होगा यह तय होता था। राक्षसों को कुछ कह दें तो उसका भी मंगल, देवता को कह दें तो उसका भी मंगल, 5 साल के ध्रुव और प्रहलाद को कह दें तो उनका भी मंगल, और बूढ़े बूढ़े ऋषियों को भी जाकर के ज्ञान दे दे। व्यास जी बूढ़े थे, व्यास जी को जाके ज्ञान दिया नारद जी ने कि गाय को उदास हो, व्यास जी बड़े उदास बैठे हो, क्या बात है? अरे बोला इतना शास्त्र लिख दिया, ये कर दिया महाराज, आनंद ही नहीं मिल रहा है। नारद जी ने कहा भागवत लिखो, इधर उधर का ताम झाम बहुत लिख दिया, पद्धति बहुत लिख दी, थोड़ी प्रेम की बातें लिखो कुछ। हाँ, कुछ ऐसी बातें लिखो जिससे आनंद मनुष्य को प्राप्त हो, श्री कृष्ण चरणों में प्रेम और भक्ति उत्पन्न हो। ऐसा कोई ग्रंथ लिखो, तब तुमको आनंद मिलेगा। और तब श्रीमद् भागवत का लेखन किया भगवान व्यास ने, कला अवतार। और तब नारद जी ने जब अंत में ये कहा कि जही भी दिनात होई हित मोरा, भगवान ने कहा अब बच जाएगा, चिंता मत करना। नहीं तो भगवान भी बड़े चक्कर में पड़ गए थे। और चक्कर में पड़े क्यों नहीं, मोहिनी वही बने थे, उन्हीं से विवाह कर लेते नारद जी। बाद में जब ये सब मामला हो गया तो नारद जी ने कहा महाराज इसमें क्या गड़बड़ी थी बताओ क्या? बोला हम तो शुरू से आपसे विवाह किए हुए, हमारे पति तो आप ही हो, हमारे पति तो आप ही हो। अस अभिमान जाई जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। पति मोरे। तो नारद जी ने कहा मैं तो शुरू से हमारा आपका विवाह हुआ है, तो हम फिर विवाह के लिए मांग ही रहे थे और आप ही का वो स्वरूप था, तो इतना गड़बड़ क्यों कर दिए, हो जाने देते। बोला बेटा थोड़ा गड़बड़ कर रहा था ना, तो हम पति थे और तू पत्नी बनाने आ गया था, चक्कर तेरा दूसरा पड़ रहा था। हम उपासना की सीढ़ियां तुझे चढ़ा रहे थे, तुम वासना के दलदल में गिरने जा रहे थे। ये उपासना और वासना, ये दोनों की बातें नारद जी को समझ में आई और भगवान ने उनकी रक्षा इसलिए कर लिया क्योंकि जही विधिनाथ हुई हित मोरा, ये कह दिया था उन्होंने। तो बंदर का मुंह बना दिया नारद जी का। अब बताओ तुम हमसे कुछ मांगने आओ, गुरुजी हमको बहुत जीवन में दुख है, और हम बंदर का मुंह तुम्हारा बना दे तो क्या करोगे? मतलब क्या करेंगे? दूसरे दिन थाना में आप नजर आएंगे, ऐसा मुकदमा करेंगे। हाँ पता है, हम अपने दुख में आए इनसे मांगने और ये बंदर बना दिए। कहने का अर्थ तुम आम मांगने आओगे, गुरु नीम दे देगा। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारा सर्दी और खांसी और बुखार में पड़ा बच्चा जब बोलता है आइसक्रीम खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा, तो कोई मैया नहीं देती। एक बार मना करेगी, 2 बार,